नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल CGG के यादव में। आज की इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखते हैं आज का पहला प्रश्न क्या है। आज का पहला प्रश्न है, इस राज्य से राज्यसभा में कितने सदस्य हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य से राज्यसभा में कितने सदस्य हैं। ऑप्शन दिया है 11, 5, 6, 7। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा 5। ठीक है। अगला प्रश्न है, राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का प्रमुख होता है। तो मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, आपदा प्रबंधन मंत्री, विभागीय मंत्री। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा मुख्यमंत्री। अगला है, नए परिसीमन के अनुसार छत्तीसगढ़ विधानसभा की कितनी सीट अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। 29 दिया है, 35 दिया है, 36 दिया है, 37 दिया है। जिसको भी पता रहेगा कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा 29। ठीक है। अनुसूचित जनजाति के लिए बोला गया है 29, और अनुसूचित जाति के लिए कितना है तो 10 हो जाएगा। ठीक है। अनुसूचित जाति के लिए कितना, 10। ठीक है। और सामान्य वर्ग या अनारक्षित के लिए कितना है तो 51 है। इसको याद रखिएगा। टोटल अगर पूछ दिया जाए तो तीनों मिला के 90 है। ठीक है। विधानसभा पूछा है, इसको याद रखना, विधानसभा की सीट है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ विधानसभा में विधायकों की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो विधायकों की कितनी अधिकतम संख्या हो सकती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा 90। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ में विधान परिषद का अस्तित्व है। छत्तीसगढ़ में विधान परिषद का अस्तित्व है या नहीं, उसको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा नहीं है। छत्तीसगढ़ में विधान परिषद है ही नहीं। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ विधानसभा में अनारक्षित सीट है। अभी बताया हूँ मैं जस्ट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 51। छत्तीसगढ़ विधानसभा में अनारक्षित सीट की संख्या कितना है, 51। अनुसूचित जनजाति का कितना है तो 29, और अनुसूचित जाति का 10। ठीक है। इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जनजाति हेतु लोकसभा में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र है। लोकसभा पूछा गया है ना। 1 दिया है, 2 दिया है, 4 दिया है, 3 दिया है। ठीक है। डी में 3 है ना, 3। इसका सही आंसर हो जाएगा 4। ठीक है। अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में आरक्षित सीट कितने हैं, 4 है। ठीक है। 4 हो जाएगा, है ना, 4 ये हो जाएगा। अनुसूचित जाति के लिए कितना है तो 1 है। ठीक है। और अनारक्षित के लिए कितना है तो 6। तो टोटल कितना हो गया, ये 11 हो गया। ठीक है। तो लोकसभा में कितने सीटें हैं टोटल, 11। इसको याद रखिएगा। राज्यसभा में कितना है, 5 है। इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, छत्तीसगढ़ में मंत्रियों की अधिकतम संख्या हो सकती है। तो छत्तीसगढ़ में मंत्री जो हो है उसका अधिकतम संख्या कितना हो सकता है, उसको पूछा है। 9, 12, 13 निर्धारित नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा 13। ठीक है। किस आधार पर 13 लिया गया है तो 90 विधानसभा क्या है, 90 विधानसभा सीट है ना, 90 है। तो उसका 15% क्या किया गया है, यहाँ लिया गया है मंत्री पद के लिए। तो 13 कुछ आता है, तो 13 मंत्री परिषद हो, 13 मंत्री हो सकते हैं अधिकतम। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, इस राज्य से राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। राज्यसभा का अभी जस्ट बताया हूँ, 5, 7, 9, 11। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा 5। ठीक है। अगला प्रश्न है, इस राज्य में राम नरेश यादव कौन है। मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। एक स्वतंत्रता सेनानी, मुख्य सचिव, कार्यवाहक राज्यपाल, नेता प्रतिपक्ष। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हो जाएगा कार्यवाहक राज्यपाल है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2018 के प्रथम चरण में कितने निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान हुआ था। मोस्ट आईएमपी प्रश्न। 16, 18, 20, 24। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा। ठीक है, 18। 2018 के चुनाव में फर्स्ट चरण में 18 निर्वाचन क्षेत्रों में क्या हुआ था, मतदान हुआ था। अगला प्रश्न है,
किस आधार पर राज्य विधानसभा में स्थान निर्धारित किए जाते हैं? तो भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, अर्थव्यवस्था के आधार पर, जनसंख्या के आधार पर। इसका सही आंसर डी हो जाएगा। जनसंख्या के आधार पर क्या किया जाता है? स्थान निर्धारित किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। राज्य विधानसभा में किसका कार्यकाल सबसे लंबा होता है? तो राज्य का जो विधानसभा होता है उसमें सबसे लंबा कार्यकाल किसका होता है? तो मुख्यमंत्री दिया है, मुख्यमंत्री, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, और क्या दिया है? एक सदस्य जो उपचुनाव में निर्वाचित किया गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, स्पीकर। अगला प्रश्न है, श्री D.N. सहाय छत्तीसगढ़ राज्य के राज्यपाल थे? तो पहले, दूसरे, तीसरे, इनमें से कोई नहीं। D.N. सहाय मतलब दिनेश नंदन सहाय, यह सभी को पता होगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। पहले छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन है? तो दिनेश नंदन सहाय या D.N. सहाय। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत के राष्ट्रपति द्वारा मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम हस्ताक्षरित हुआ, जिसके द्वारा यह राज्य अस्तित्व में आया? तो 25 जुलाई 2000, 28 अगस्त 2000, 1 नवंबर 2000, 15 दिसंबर 2000। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 28 अगस्त 2000 को। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन छत्तीसगढ़ राज्य का राज्यपाल कभी नहीं रहे? तो इनमें से छत्तीसगढ़ राज्य का राज्यपाल कभी भी नहीं रहे, उसको बताना है। कृष्ण मोहन सेठ, शेखर दत्त, रोसैया, D.N. सहाय। इसका सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, रोसैया। रोसैया जो है छत्तीसगढ़ राज्य के कभी भी राज्यपाल नहीं रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, एक विधायक जो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य है, जनपद पंचायत की किस समिति का पदेन सदस्य नामांकित किया जा सकता है? तो ऑप्शन में दिया है शिक्षा समिति, कृषि समिति, सामान्य प्रशासन समिति, उपयुक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, इस राज्य के निम्नलिखित नेता में से कौन कभी स्पीकर या विधानसभा अध्यक्ष नहीं रहे? तो घनश्याम सिंह गुप्त, पंडित राजेंद्र प्रसाद शुक्ल, प्रेम साय पांडे, रविशंकर शुक्ल। इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, रविशंकर शुक्ल। रविशंकर शुक्ल जी है जो कभी भी स्पीकर या विधानसभा के अध्यक्ष नहीं रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से कौन राज्यपाल की स्वविवेकी शक्ति है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन भेजना। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी शक्तियाँ राज्यपाल की नहीं है? कौन सा राज्यपाल की शक्ति नहीं है उसको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, विधानसभा को स्थगित करना। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।